हाय, हाउ आर यू ऑल? तो जी, हम अगला लेक्चर शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हम जो देख के आए थे, हमने ऐड वगैरह करना सीखा था। यहाँ मैं आपको एक बात और बताता हूँ। पिछले लेक्चर में कल जहाँ तक हम लास्ट लेक्चर में हमने जाना है बातें, आप अगर ये आपको ऐड करना है जैसे, या आप ये ऐड कर रहे हो, ये सब हार्मोनिक फंक्शन है। ये एसएचएम आगे चैप्टर आएगा, उसमें हम सब कुछ पढ़ रहे होंगे। फ़ोर्स वाले में भी फ़ोर्स और मोमेंटम के मिलके सवाल बन सकते हैं और डिफरेंशिएशन वगैरह आएगा। तो कुल मिला के ऐसी चीज़ें बनेंगी। ये ऐड करना पड़ेगा आपको, ऐसे फंक्शन आएँगे, आपको ऐड करने पड़ेंगे। तो इनको हम एसएचएम में, मतलब मैं एक और तरीका सिखाऊँगा, फ़ेज़र। फ़ेज़र बना के भी हम इनको ऐड कर सकते हैं। ये साइन थीटा, इधर कॉस थीटा, इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा बस इससे ही काम हो जाएगा। पर उसके लिए थोड़ा-सा वेक्टर आना चाहिए। ठीक है? तो वेक्टर हम अगला टॉपिक बेसिक मैथ के बाद वेक्टर ही पढ़ेंगे, तो उसमें मैं फिर से आपको ये वाला सिर्फ़ एक लाइन में करना सिखाऊँगा। ये इतना भी नहीं सोचना है, ठीक है? लेकिन आप जब हर एक बात सीखोगे तो आपका माइंड ग्रो होता है, तो आप एक-एक बात जोड़ के ही बातें सीखते हो। तो ये और छोटा हो जाएगा, तो इसमें और आपको घबराने वाली बात नहीं है। बस हाँ, ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमा मिनिमा इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है। ऐसे फंक्शन की रेंज यहाँ से यहाँ तक होती है, तो रेंज तो वहाँ से वहाँ तक होगी, सीधी-सी बात है। भैया जब इसमें आपने ऐसे कन्वर्ट कर लिया, ये -1 टू +1 होता है, तो रेंज कितनी आई? -a से +a, और a की वैल्यू कितनी है? निकल के आई गई। कहाँ से? ये देखो, ये निकाला है आपने। कैसे निकाला है? √a² + b²। ये कोएफ़िशिएंट। तो ये कुछ ऐसी बात थी। पिछले लेक्चर में मैंने बहुत क्लियरली उसके बारे में बात करी थी। अब हम आगे चलाते हैं, बेसिक मैथ पढ़ते हैं। बेसिक मैथ हम उतना ही जानेंगे, मैं पहले ही बता देता हूँ, जितना एक नीट के बच्चे को ज़रूरत होती है। फालतू की बातें हमें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही उस चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत है। देखो जी, अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ये सब वो बातें हैं जो आप अपनी पहले क्लासों में 9th-10th वगैरह में सीख के आए हो, बस आपको रिकॉल कराया जा रहा है। कुछ बातें शायद नहीं होंगी। तो यहाँ हम जो यूज़ करेंगे बच्चा, हम यूज़ करेंगे राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब आप कह रहे होगे सर, ये तो हम बचपन से पढ़ते ही आए हैं। क्या पढ़ते आए हो आप बचपन से? ऐसे एक्सिस बनाई है आपने कि सर किताबों में ऐसे ही ऐसे ही लिखा हुआ है। तो बड़ा नॉर्मल सी बात है सर, ये एक्सिस है कि ये सर किताबों में ऐसे बना हुआ है एक्स, ये बना हुआ है वाई, और सर ये बना हुआ है तुम्हारा जेड, जेड बाहर की तरफ। यानी कि ये वाली -z, ये वाली सर -x, ये वाली सर -y। ठीक है? इसके और नाम जैसे एक्स एक्सिस को क्या बोल देते हैं, कई बार आपको ये लिखा मिले तो ये एब्सिसा, वाई, तो कंफ्यूज नहीं होना, ऑर्डिनेट कई बार इस नाम से भी आपको लिखा मिलेगा। ठीक है? हम जनरली एक्स वाई जेड एक्सिस ऐसे बोल देते हैं, और तीनों परपेंडिकुलर होती है, और जहां ये पॉइंट ये कट करती हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, और जहां ये कट करती हैं हम इसको बोलते हैं बच्चे ओरिजिन। ये बात हमने आज तक पढ़ी है। लेकिन बात ये है बच्चे के दिमाग में, सर ये राइट हैंडेड क्यों लिख रहे हो आप? राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये राइट हैंडेड का क्या मतलब है सर? देखो बेटा, हम जो भी एक्सिस बनाते हैं, ये कौन सा रूल फॉलो होना चाहिए? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपके लिए नई बात है, अगले चैप्टर में आपको पता चल जाएगा। ये फॉलो करती है राइट हैंड थंब। आपने जो भी किताबों में देखा होगा, आपने कभी भी किताब के अंदर आपने खुद से शायद सवाल नहीं पूछा पहले कि जेड यहाँ क्यों नहीं बना देते? यहाँ बना दो, ये अंदर की तरफ ले लो जेड, तब भी तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही है तीनों एक्सिस, कोई चेंज थोड़ी ना करा। लेकिन नहीं, ये गलत हो जाएगा। आपकी एक्सिस बाहर ही बनेगी पॉजिटिव जेड। क्यों? क्योंकि ये राइट हैंड थंब रूल फॉलो करना चाहिए। वो वेक्टर में हम सीखेंगे। ये बस मैंने बताया है आपको कि इस वर्ड का, ये वर्ड भाई हर चीज का मतलब पता होना चाहिए ना। हर चीज का मतलब ही नहीं पता होगा तो फिर पढ़ने का फायदा क्या है? बात ये नहीं है कि हम डॉक्टर बनेंगे नहीं बनेंगे, क्या होगा जिंदगी में, वो कल की बात है। अगर हम अच्छे से हर एक बॉक्स टिक करके चलेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे,
हर एक बात को समझने और सीखने की कोशिश करेंगे तो डॉक्टर क्या, आप कुछ भी बन सकते हो ज़िंदगी में। तो ये राइट हैंड का मतलब हुआ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ये। ओरिजिन का मतलब क्या है? ओरिजिन क्या चीज़ है? ओरिजिन एक फिक्स पॉइंट है जहाँ से हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं। अब यहीं से क्यों करते हैं सर? कहीं और भी ओरिजिन मान सकते हैं क्या? मान सकते हैं, क्यों नहीं मान सकते? लेकिन ओरिजिन ही क्यों मानते हैं? देखो, ओरिजिन इसलिए मानते हैं क्योंकि 0, 0, 0 अब कैलकुलेशन करना आसान है। भाई 0 से काउंट करना शुरू कर दिया आपने, ठीक है? तो इसलिए ओरिजिन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट। ओरिजिन क्या होता है? एक फिक्स पॉइंट है। ये क्या है? एक हमारे लिए फिक्स पॉइंट है जहां से हम अपनी बढ़िया मस्त ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करेंगे। ये वो फिक्स पॉइंट होता है जो हमें कन्वीनियंट होता है। कन्वीनियंट होता है, ठीक है जी। यानी कि अब आपको एक मोटा मोटा समझ में आ रहा होगा कि अच्छा, राइट हैंडेड किताबों में अगर कभी आपने देखा हो तो उसका मतलब क्या है? उसका ये मतलब है। ये सर इतना जोर क्यों दे रहे हो आप एक्सिस बनाने पे, इतना जोर क्यों दे रहे हो? ठीक है सर, कोई बात नहीं, क्या? अरे नहीं भाई, जब मैग्नेटिक फील्ड आएगा 12th में तो वहां सब गड़बड़ हो जाता है। तो एक्सिस हम अपने हिसाब से चूज करते हैं। एक्सिस का जब आगे आप काइनेमेटिक्स पढ़ रहे होंगे, एक्सिस एक्सिस का हमारी जिंदगी में बहुत देखो, सवाल कौन सॉल्व कर रहा है? आप। एक्सिस कौन बनाएगा? आप। तो आप अपने हिसाब से बनाओगे, ठीक है ना? आप मेरे हिसाब से नहीं बनाओगे, जैसे आपको आसान पड़ेगा। आप देखोगे कि हम सवाल में दे अपने हिसाब से चूज करेंगे। हम एक्सिस को ऐसे ही नहीं मानेंगे। मैं एक्सिस को ऐसे भी चूज कर लूंगा, क्या दिक्कत है? मैं ये वाई मान लूंगा, ये मैं एक्स मान लूंगा, तो जेड अपने आप आ जाएगा। वो सब कुछ ये बताएगा। तो मैं कैसे भी मान सकता हूं, वो मेरे पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है? तो इसका, इस छोटी सी बात पे मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जब हम वेक्टर राइट हैंड थंब रूल यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लेंगे हम, वेक्टर एक आगे टॉपिक है, ठीक है ना? वेक्टर हमें जानना पड़ेगा, वेक्टर हमें पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आपने सुना होगा पहले 9th क्लास में कि दो तरह की क्वांटिटी होती हैं, वेक्टर और स्केलर। तो अब वेक्टर क्वांटिटीज को पढ़ने के लिए उसका मैथ पढ़ना पड़ेगा। स्केलर तो लाला जी से काम चल जाता है, 2 + 2। जैसे काइनेटिक एनर्जी आप 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे, तो 2 जूल + 4 जूल 6 जूल लिख देते थे आप। लेकिन आपने कभी फोर्स को, अगर मैडम ने कभी ऐड भी कराया होगा स्कूल में, मास्टर ने जब पढ़ाया भी होगा, तो 4 न्यूटन + 4 न्यूटन, तो कहता होगा कि दोनों एक ही दिशा में फोर्स लगा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो वो बहुत सिंपल सिंपल सवाल आपको कराए गए हैं, ठीक है ना? लेकिन अगर किसी एंगल पे लग जाए फोर्स, मतलब जैसे किसी इस एंगल पे और इस एंगल पे फोर्स लग जाए, एफ फोर्स यहाँ, एफ फोर्स यहाँ, तो अब इनको ऐड करने के लिए आपको एक मैथ पढ़ना पड़ेगा, जिसको हम अलग से नाम दिया है हमने वेक्टर अलजेब्रा, जो कि बेसिक मैथ के बाद में आपको पढ़ाऊंगा। तो इसलिए हमारी जिंदगी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक्सिस, फिजिक्स पढ़ने के लिए मतलब फिजिक्स पढ़ने के लिए बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अब बेसिक बात जो आप पहले, थोड़ा सा ये पूरा ज्ञान हो गया। अब थोड़ा इसके बारे में हम आगे बात करते हैं कि भैया, पहली बात, सबसे बेसिक बात क्या है कि मान लो बच्चे, आपको पोजीशन ऑफ पॉइंट इन बच्चे प्लेन बतानी है। प्लेन का जब भी जिक्र आए तो इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? 2 डायमेंशनल, 2D की बात कर रहा है, यानी कि 2 एक्सिस बना के हमारा काम चल जाएगा। प्लेन मतलब, प्लेन क्या होते हैं, थोड़ा प्लेन के बारे में भी कई बच्चे, जो कोई बात नहीं, किसी ने पहले पढ़ रखा हो बढ़िया बात है, नहीं पढ़ रखा हो तो भी उसके समझ में आ जाएगा। मेरा काम है कि आप जब ये लेक्चर देख रहे हो तो आपको बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बेसिक पता चले कि हो क्या रहा है, क्योंकि बेसिक के ऊपर तो आप खुद कर लोगे। तो जी, एक्स वाई प्लेन मतलब मैं इस प्लेन की बात कर रहा हूं, ये सब एक्स वाई प्लेन है। अगर और स्पेसिफिकली बताना हो आपको तो एक ये प्लेन बन रहा है, ये एक्स वाई प्लेन हो गया। ये वाला प्लेन और स्पेसिफिकली बताना हो तो ये -XY प्लेन हो गया। अगर ये वाले प्लेन की बात कर रहे हो आप, इस वाले प्लेन की बात कर रहे हो, ये जो मैं ऐसे लाइन बनाने लग रहा हूं, ये तुम्हारा -X-Y प्लेन हो गया। तो आप स्पेसिफिकली बता सकते हो ये प्लेन कौन सा है, खाली ये वाला, ये हो गया आपका X-Y प्लेन। तो आपने क्लियरली बता दिया कि अच्छा, ये प्लेन की बात कर रहे हो, ये प्लेन की +X + Y, ये प्लेन की अलग बात कर, तो इस ये होते हैं प्लेन। आपने कॉपी का प्लेन है ना जो ये, तो इसकी बात कर रहा हूं। तो अगर बच्चे, ये ओरिजिन है, ये क्या है? ओरिजिन है,
ठीक है? ये आप मैंने पॉइंट बना दिए पी पॉइंट। भैया मैं इसको जानना चाहता हूँ इसके कोऑर्डिनेट कैसे ये एक्स वाई ये चक्कर क्या है? अगर मैं इसकी पोजीशन पी पॉइंट की पोजीशन तो देखो ये पोजीशन ये क्या है मेरा ओरिजिन इसलिए मेरा कन्वीनियंट पॉइंट होता है कि ये 0 0 है। ये क्या है बच्चे? 0 0। अब मुझे इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है तो आप ये देखो ये कितना चले आप यहाँ पे ये एक्स डिस्टेंस चला। ठीक है? ये यहाँ पे अगर मैं ऐसे मार्क करूँ तो बच्चे ये कितने चले आप इसको काउंट करते हुए? वाई। ऐसे आप वाई यहाँ चले, एक्स यहाँ चले और इन दोनों ऐसे मिला लिया आपने, यहाँ इस पॉइंट पे पहुँच गए। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स, वाई ऐसे रिप्रेज़ेंट किया जाता है। ठीक है? ये 0 0 तो 0 से ये एक्स चले, ये वाई चले। तो इसलिए बहुत आसान है। ओरिजिन आप कुछ और भी मान सकते हो, लेकिन यहाँ से हमारी कैलकुलेशंस वगैरह सब आसान पड़ती हैं, चीज़ें बहुत अच्छी हैं। ठीक है? तो हमारी हमारी इच्छा हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से ये बड़ा अच्छा पॉइंट होता है कि ये 0 0 इसीलिए आपको हमेशा ओरिजिन से ही सारी कैलकुलेशन देखने को मिलती है। ठीक है जी? अब अगर मैं कोई पॉइंट मुझे रिप्रेजेंट करना हो फॉर स्पेस स्पेस मतलब 3D में 3D में कोई पॉइंट मुझे लेना हो तो इसका मतलब अब मुझे तीनों एक्सिस का सहारा लेना पड़ेगा एक्स वाई जेड। ठीक है जी? मैं इसको बनाने के लिए थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए 3D दिखाना वैसे थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ, आपको थोड़ा समझ आएगा। ये तो हो गया जी। अब प्लेन पे ना लेके मैं कोई पॉइंट आउट ऑफ द प्लेन ले लेता हूँ। अभी आपको समझ आ जाएगा मैं पॉइंट कैसे लेने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने पॉइंट ये मान लिया, शायद अब आपको हल्का सा दिख रहा होगा। ये तुम्हारा एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। यानी कि ये दिख रहा होगा आपको, ये पॉइंट प्लेन में ना होके ये पॉइंट कहाँ है? कहीं यहाँ है। शायद अब आप दिख रहे होंगे ये ऐसे एक दरवाजा टाइप हो गया, यानी कि ये यहाँ है। ये एक्सिस आपने ये चूज कर ली तो ये पॉइंट स्पेस में पॉइंट है। तो ये 3D स्पेस, तो जब आप इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऑफ कोर्स आपको 3 एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। तो आप ये आपका ओरिजिन हो गया 0 0 0। तो ये आपको 3 एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। कहने का मतलब ये है 2D के लिए आपका 2 एक्सिस से काम चल जाता है, लेकिन यहां आपको रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड 3 एक्सिस। ठीक है जी? कितनी एक्सिस की जरूरत पड़ती है? 3 एक्सिस की जरूरत पड़ती है। अब थोड़ा जी डिस्टेंस फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। ये सब बेसिक बात है, जिसको आता हो बढ़िया है, जिसको नहीं आता वो सीखता चलो। अब जी हम बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। इसकी बात कर रहे हैं जी हम, डिस्टेंस फॉर्मूला। यानी कि पहले ए फॉर 2D प्लेन। किसके लिए? फॉर 2D प्लेन के लिए। तो आपका जो डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसे होता है कि x1 y1 दो पॉइंट है और एक पॉइंट है आपका दूसरा है x2 y2। ये दो पॉइंट है, इनके बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब आप कहोगे सर ये कैसे टपक पड़ा? करके देख लेते हैं, बेसिक है बिल्कुल, कोई टेंशन लेने वाली जरूरत ही नहीं है। आप खुद ही बता दोगे कि अच्छा सर ये तो बहुत आसान है। तो कोई पॉइंट पी मान लो, एक पॉइंट पी मान लिया ये। तो ये मान लिया मैंने तुम्हारा x1 लेट्स सपोज y1। एक पॉइंट मैंने क्यों यहां मान लिया? ये मान लिया जी मैंने x2 y2। ठीक है जी? एक पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट मान लिया मैंने x2 y2। तब आपको कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन कैसे जी? क्या निकालना क्या है? इनके बीच की डिस्टेंस, यानी कि यही तो निकालना है। पहले पोजीशन मार्क कर लो। कैसे भला? अगर आप देखो तो आप ओरिजिन से चले, ये पोजीशंस आपने कुछ मार्क कर ली, ये ऐसे, ये आपका ओरिजिन है। ठीक है जी? ये डिस्टेंस आप कितनी चले यहाँ पे x2 इस पॉइंट को मार्क करने के लिए? आप ऊपर कितना चले?
ये जी आप y2 चले, यही तो है। अगर मुझे इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना हो तो कितना मैं x में चला और कितना मैं y में चला, तो देख लूंगा, यही तो बनेगा। ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है x2 y2। फिर p पॉइंट के बारे में आ जाओ, इसके बारे में देखते हैं। p पॉइंट के बारे में, यहाँ चला कितना y1, यहाँ कितना चला, मुझे कितना चलना पड़ा जी x1, तभी तो ये पॉइंट आया ना। यहाँ से ऐसे चले तो अच्छा इतना आगे, इसको मिला दो, इसकी प्रोजेक्शन को मिला दो, ठीक है ना, ऐसे ही बनता है ये। तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। कितना आप एक्स पे चले कितना वाई पे चले, फिर वो कॉमन पॉइंट आप ऐसे करके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, एक कॉमन पॉइंट आ गया ड्रॉ करने का तरीका। आप मुझे एक बात बताओ, ये कितना है, क्या ये x2 माइनस x1 बना? आप कहोगे हाँ सर। क्यों? अरे भाई, इतने में से इतना घटा दूंगा तो ये डिस्टेंस आएगा नहीं आएगा। सिमिलरली इतनी डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस कर दूंगा तो क्या ये वाली आएगी नहीं आएगी? आप कहोगे बिल्कुल सर। तो ये आ गया आपका x, कितना आ गया जी x, कहाँ आ गया सॉरी, ये आ गया आपका y1 माइनस y2। ठीक है जी, क्योंकि y में चले हैं तो y का डिफरेंस लेना पड़ेगा। अब आप ध्यान से देखो, ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं? ये d हो गया। क्या आपका आंसर निकल के आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस, यहां देखो y2 माइनस y1 है या y1 माइनस y2, होना तो स्क्वायर ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? x2 माइनस x1, बस ये थोड़ा इजी के लिए कि y2 माइनस y1, वो फ्लो में x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। अरे भाई y1 माइनस y2 करो या y2 माइनस y1, अगर माइनस प्लस का झंझट ही नहीं है क्योंकि यहाँ स्क्वायर हो रहा है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे ये फॉर्मूला आता है और कैसे हम इसका यूज करते हैं। देखो जी, दूसरी चीज, अगर मैं बात करूं इन स्पेस 3D, तो ये फॉर्मूला सीधा मैं लिख रहा हूं। क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला? कुछ नहीं, 3 एक्सिस आ जाएंगी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस बच्चे z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये बेसिक बात है बिल्कुल, ठीक है ना। ये यहाँ से ऐसा कोई खास ऐसे सवाल नहीं, लेकिन हाँ, हमें सवाल करने के लिए, चीजें करने के लिए इन चीजों की समझ होनी चाहिए। पॉइंट कैसे ड्रॉ होते हैं, एक्सिस कैसे बनती हैं, चीजें कैसे बनती हैं, एक्सिस पूरी कैसे बनाते हैं, ये हमें वेक्टर के बाद ही पता चलेगा। तो अभी बेसिक बेसिक बातें बस करनी है। इनका जब सवालों में यूज आएगा तो प्रॉपर मैं आपको बताता चलूंगा कि बेसिक मैथ में ये बात हमने ऐसे पढ़ी थी, इस बात को यहाँ ऐसे यूज करना, तो आपको बेसिक मैथ कहाँ कैसे इस्तेमाल हो रहा है ये आपको पूरा पता चलेगा, अगर आप ये सारे लेक्चर ढंग से अच्छे से फॉलो करते हैं तो क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ ए इफ डिस्टेंस बिटवीन, एक ही वैल्यू बतानी है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स -9 सेंटीमीटर, ये आ गया जी a सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे, एंड 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इज 13 सेंटीमीटर। आपको ये सवाल दिया हुआ है, यानी कि ये a बताना है आपको, ये कितने सेंटीमीटर है। तो निकालो जी, निकालने का तरीका सिंपल सा है। कैसे? कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो इतना है, तो आप क्या लगाओगे फॉर्मूला, प्लेन के लिए है x1 x2 y1 y2, तो लगा लो एक बार, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप कहोगे हाँ सर ये तो सिखा रखा है। d कितना गिवन है बेटा 13, इसका स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू, अब ये लिख लो आप इसको x1 y1 और यहाँ लिख लो बच्चे x2 y2। तो आपने लिखा x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस -9 इसका स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस y1 यानी कि a का स्क्वायर।
तो ये बन गया 12, यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 3 माइनस ए का स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये बनेगा आपका, मैं सीधा लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 3 माइनस ए का स्क्वायर। नहीं तो आप माइनस करके देख लो, 169 इसका स्क्वायर और 144 कितना बना, 520 यानी कि 25। तो अल्टीमेटली ये मैंने क्या लिखा है, 25। 5 का स्क्वायर, दोनों तरफ का जब आप रूट लेते हो तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस ए शुड बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 5। तो ए की वैल्यू यहां तुम्हारे को कितनी मिलेगी जी, अगर मैं एक बार ले लेता हूं 3 माइनस ए इज इक्वल्स टू प्लस 5 और 3 माइनस ए इज इक्वल्स टू माइनस 5, तो यानी कि ए की वैल्यू आई -2 और ए की वैल्यू आई 8। तो यहाँ पे ए की दो वैल्यू पॉसिबल है, -2 और 8। इस तरीके से बेसिक सवाल है, आपने पहले भी शायद पिछली क्लासों में 9th में या 10th में कभी ऐसे सवाल अटेम्प्ट किए हो। सिंपल ये है, आपको ये प्लस माइनस का भी पता होना चाहिए। रूट लिया है, रूट की दो वैल्यू होती है, अगर मैं 25 के रूट की बात करूं तो +-5 दो वैल्यू आएगी, तो वही हमने बात करी है। जब दोनों तरफ का आप रूट लोगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी प्लस माइनस में, तो वो हमने फिर यहाँ पे सिंपल इसे वैल्यू ले ली है। अब जी आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं, थोड़ा चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ बहुत अच्छी बात करेंगे हम, कैसे, जो कि पूरे 2 साल आपको परेशान करेगी। बच्चे इसमें बहुत परेशान होते हैं। स्लोप, लाइन ड्रॉ करना है, स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप का क्या मतलब है, तो आज वो बात मैं आपके बहुत बहुत आसानी से क्लियर करूंगा। हम आज मेन आज का जो लेक्चर है वो इसी के ऊपर है, लाइन ही मुझे सिखानी है, लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं, लाइन की इक्वेशन क्या होती है। लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगा स्लोप ऑफ लाइन, ये क्या चक्कर है। तो घबराने वाली इसमें कोई बात नहीं है। इसको पहली बात हम किससे डिनोट करते हैं, आपको मिलेगा इसको, इट इज डिनोटेड बाय एम। पहली बात तो ये, अब ये चक्कर क्या है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, पहले उसकी बात करता हूं। ये है क्या, वो तो फिर मैं एक लाइन लिखूंगा, आपके तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये x और ये y, मैं कहता हूं कि ये लाइन है, ठीक है जी। ये लाइन है तो मैं कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूं, ये है इसके, मान लिया ये पॉइंट है P x1 y1, ये क्यों है, ये है तुम्हारा x2 y2। ये x2 y2 मतलब ये 2 3 है, ये तुम्हारा कुछ समथिंग 4 5 है, ऐसे पॉइंट्स है मतलब, ठीक है। ये तुम्हारा ओरिजिन है, सारी कैलकुलेशन यहीं से हो रही है, ओरिजिन से ही हो रही है, ठीक है। तो वो मत भूलना, ये तो ओरिजिन है ही तुम्हारा। अब बात क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं ऐसे कर लूं, ये क्या बना, थीटा, भाई ये क्या है तुम्हारी, ये लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये जो लाइन है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, पहली बात तो ये एंगल क्या बन रहा है, थीटा। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये वाली डिस्टेंस डेल्टा वाई बनेगी या नहीं बनेगी, क्या ये वाली डिस्टेंस डेल्टा एक्स बनेगी या नहीं बनेगी। आप कह रहे हो सर ये डेल्टा वाई क्या लिख दिया, यहाँ पे आ जाओ, ये ऑलरेडी बना रखा है। ये वाली डिस्टेंस देखो, x2 - x1, ये क्या y2 - y1, तो इसको लिख देते हैं डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स। डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज को, इस सिंबल का नाम होता है डेल्टा, ये रिप्रेजेंट करता है चेंज को। जैसे मैंने लिखा डेल्टा एक्स, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ x2 - x1, डेल्टा वाई मतलब y2 - y1, ऐसे बात कर रहा हूँ मैं, चेंज की बात कर रहा हूँ, चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डेल्टा यानी कि इस पॉइंट्स में से आपने घटा के, जो मैं पहले ही आपको पूरा सिखाया है ये ऐसे, तो अल्टीमेटली ये डेल्टा एक्स और ये डेल्टा वाई, ये बात है। मैं इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ बस मैं, ये वाली और ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। और रिप्रेजेंट ऐसे कर दिया, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो यानी कि एम, जो एम को डिफाइन किया जाता है वो किया जाता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, विच इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, टेन थीटा। क्योंकि अगर मैं इस ट्राइंगल के अंदर टेन थीटा लिखूं तो टेन थीटा विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू टेन थीटा, यानी कि स्लोप है, स्लोप ऑफ ए लाइन
का मतलब क्या होता है वो उसके बारे में बात करनी है। थीटा क्या है? थीटा आपका जो है एंगल मेड बाय लाइन विद प्लस एक्स एक्सिस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। थीटा वो एंगल है, जब ये मैंने आपको बताया ये पैरेलल लाइंस हैं, अगर ये लाइन इसको ऐसे बढ़ाओगे तो पैरेलल लाइन कट करेगी। अगर आप देखो ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये भी तो थीटा होगा। क्लियर है? तो अब इस बात को ऐसे ना समझ के देखो, ये तो हो गया, एक्स एक्सिस के साथ भी तो थीटा एंगल बन रहा है। तो अल्टीमेटली मैं क्या सोचूं मैं कि मैं ये है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच लूं, कभी भी ये पैरेलल लाइन खींच ली तो ये जो एंगल है यही इसका स्लोप है। ऐसे खींच लो थीटा, यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन हो उस पर आप पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, ये जो एंगल होगा यानी कि ये प्लस एक्स एक्सिस। क्योंकि एक्सिस तो मैं मेरे हिसाब से है ना, तो एक्सिस तो शिफ्ट कर लो, एक्सिस का क्या है। तो ये अल्टीमेटली ये लाइन है, ये लाइन है। एक्स एक्सिस के साथ अभी मैंने आपको एंगल बता दिया, ये है, ये है। अगर आप इस लाइन को हल्का ऐसे आगे बढ़ाओगे तो ये थीटा, ये थीटा, तो ये भी थीटा। तो ये होता है स्लोप ऑफ ए लाइन। तो स्लोप ऑफ ए लाइन कभी भी आप चेक करनी हो तो आप एक एक्स एक्सिस के पैरेलल एक वहां पे लाइन ड्रॉ करें, चाहे लाइन कहीं भी बन रही हो। मान लो यहाँ लाइन है, ये ड्रॉ कर लो ऐसे सिंपल, तो ये एंगल थीटा बनेगा, ये इसका स्लोप है। लाइन कहीं भी हो, लाइन यहाँ बन रही हो, बनते रहने दो, आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो, ये एंगल थीटा। आपकी लाइन यहाँ हो कोई बात नहीं, ऐसे एंगल ड्रॉ करो, ये थीटा। अभी हम लाइन बनाएंगे, बहुत सारी लाइन बनाएंगे, तो आपको बस मैं एक बता रहा हूं ये सेंस कि ये थीटा एंगल वो एंगल होता है जो एक्स एक्सिस के साथ तुम्हारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनता है। ठीक है जी। अब आप करोगे सर ये तो कोई एंगल नहीं बन रहा है, ये तो कट ही नहीं कर रही है। अरे कोई बात नहीं भाई, कट कर लो ऐसे। ठीक है, अगर ये लाइन को आप इस लाइन को आप आगे बढ़ाओगे तो ऐसे ही तो बढ़ेगी कहीं। ठीक है, ऐसे होती लाइन तो ऐसे ही तो बढ़ती आगे कहीं। ठीक है, उसकी टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। ये इसके साथ, यानी कि आपको जो एंगल काउंट करना है वो यहां से करना है। ठीक है ना, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव से नहीं। मान लो कि आपकी ऐसे हो, आपकी लाइन ऐसे है और आप यहां से काउंट करने लग जाए, नहीं, आपको ये वाला एंगल काउंट करना है, ये वाला। कई बार ऐसा भी होगा कि ये ऐसे होगी लाइन, तो ये बड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पे बच्चों को। थीटा एंगल कैसे निकालते हैं, तो आपको एक्स एक्सिस के साथ, यानी कि ये आपको ये देखना है, ये वाली आपको ये एंगल काउंट करना है, ये थीटा, ये इसका स्लोप होता है, यानी कि इंक्लिनेशन फ्रॉम एक्स एक्सिस से कितना इंक्लिनेशन कितना बन रहा है। ठीक है, तो काउंट कहां से करोगे आप, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आपका रेफरेंस होगा। और बाकी अभी हम बहुत सारी सवाल करेंगे तो आपको सारी बातें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। यानी कि स्लोप क्या है, स्लोप की अगर मैं बात करूं, स्लोप की अगर मैं बात करूं, स्लोप ऑफ लाइन, इसका मतलब है इज मेजर ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है ना, कि कितना इंक्लाइंड है, ढलान हिंदी में बोल देते हैं ढलान, लेकिन वो ढलान कहां से चेक करते हो आप, एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस से कितना इंक्लाइन है, ये आपने क्या निकाला है एक्स एक्सिस से। आपने ऐसे जब किया, आपने जब ऐसे किया तो ये आपने ये चेक किया एक्स एक्सिस से कितना, ये लाइन ऐसे होती तो एक्स एक्सिस से ये बनता। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये आप जो भी चेक कर रहे हो वो आप कहां से चेक करते हो, एक्स एक्सिस के साथ इसका इंक्लिनेशन चेक करते हो। अब जी आगे चलते हैं। अब हम स्ट्रेट लाइन का बनाना सीखते हैं, वहां हमें स्लोप की जरूरत पड़ेगी। तो अब आपको जो भी आपके दिमाग में अगर डाउट होंगे, कैसे सर इसको यूज करना है, क्या मतलब है, बहुत सारे सवाल हम इसके ऊपर करेंगे और सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो जी ये हम देखते हैं स्ट्रेट लाइन। देखो जी, स्ट्रेट लाइन का मतलब है इसका जो ग्राफ हम बना रहे हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन टॉपिक हमारा यहीं खत्म हो जाएगा। इसकी जनरल इक्वेशन के बारे में पहले बात करते हैं, समझते रहना आप। जनरल इक्वेशन होती है इसकी y इज इक्वल्स टू स्ट्रेट लाइन की एम एक्स प्लस सी। एम होता है जी यहाँ पे स्लो, और सी क्या होता है, आपका इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस।
ठीक है जी। एम क्या होता है? स्लोप। ठीक है जी। थीटा क्या होता है? स्लोप एंगल, जो कि एक्स एक्सिस से आप काउंट करते हो, एक्स एक्सिस से देखते हो आप, पॉजिटिव तरफ से आप कैलकुलेशन करना शुरू करते हो, पॉजिटिव से आप मेजर करते हो, पॉजिटिव वाली साइड से। तो उसका भी तरीका मैं पूरा दिमाग में आपके डाल दूंगा कि कैसे है, लाइन कहीं भी बन रखी हो, बाहर में जाए, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे एंगल निकालना है, मैं कैसे निकालूंगा वो मैं आपको अब सारा क्लियर कर दूंगा। तो पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक बार m इज इक्वल टू मेरा ये फिक्स है टेन थीटा। थीटा एंगल मैं कहां से लूंगा? एक्स एक्सिस के साथ लूंगा। ठीक है जी। एक्स एक्स एक्सिस से थीटा एंगल में काउंट करता हूं, पॉजिटिव एक्स से। अब m इज इक्वल टू टेन थीटा। तो अगर मैं टेन की वैल्यूज की बात करूं तो टेन की वैल्यूज कैसे होती हैं? आप देखो, ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है, यहां सब पॉजिटिव, यहां टेन नेगेटिव। ठीक है, तो मुझे इसी के बारे में ज्यादा बात करनी है। तो अगर ये एंगल एक्यूट हो और यहां एंगल, इसको बोला जाता है ऑब्ट्यूस, यानी कि 90 से 80 के बीच में, तो इसका मतलब पॉजिटिव कब होगा? जब थीटा आपका क्या होगा? एक्यूट, यानी कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा, क्योंकि 90 पे तो क्या हो जाता है तुम्हारा टेन थीटा इनफाइनाइट हो जाता है, और 0 पे 0 होता है। नेगेटिव, तो थीटा तुम्हारा क्या होगा? ऑब्ट्यूस, यानी कि कहां से? 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से कम। ये मुझे पता चल गया कि भैया अच्छी है, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, इतना ही है बस। ठीक है, क्योंकि एक्सिस से एंगल हम वही चेक करते हैं। तो जी 0 to 180 के बीच में ही हमारा स्लोप होता है। तो अब कह रहे हो अब क्या सर? अब कुछ नहीं, अब सिंपल, सबसे पहले हम ग्राफ, हम लाइन ड्रॉ करना सीखेंगे, वहां से धीरे धीरे हम हमारे समझ में आना शुरू हो जाएगा। हम पहली लाइन लेते हैं, मान लिया अभी इक्वेशन से, और फिर लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर ग्राफ से लाइन बनाना सीखेंगे। तो पहली लाइन मैं आपको दे रहा हूं, पहली लाइन हम बनाना सीख रहे हैं, y इज इक्वल टू √3x+3, ये ड्रॉ करना है। अब ये ड्रॉ करना है, करो दी ड्रॉ। ठीक है, तो एक्स वाई बना लो, क्योंकि दोनों बातें आनी चाहिए, ग्राफ से इक्वेशन बनाना भी आना चाहिए और इक्वेशन से ग्राफ भी बनाना आना चाहिए। तो पहले पहले वाला सीख लेते हैं, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम करेंगे, बहुत सारे और बना बना के देखेंगे, तो आपको सब धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। तो ये x मान लिया, ये जी y मान लिया। मास्टर ने बताया था पहले कंपेयर करो mx+c, यानी कि m कितना आ गया? +√3, यानी कि किसके बराबर होता है? m इज इक्वल टू टेन थीटा, यानी कि थीटा आया मेरे पास 60 डिग्री। c होता है इंटरसेप्ट, किसके साथ इंटरसेप्ट? ऑन वाई एक्सिस या विद द वाई एक्सिस। तो जी वाई एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट हो गया, तो ये कितना आया? c इज इक्वल टू बच्चे +3। अब बच्चे के दिमाग में आया सर अब कैसे ड्रॉ करूं? भाई पहले इंटरसेप्ट वाला पॉइंट लगा, तो 3 मान लो कहीं यहीं होगा। जनरल, मैं तो जनरल कर्व बना रहा हूं ना, तो यहाँ +3 बता दिया कि भैया +3 तो यहीं होगा, तो ये बना लिया जी मैंने, y इज इक्वल टू +3, क्योंकि ये एक्सिस पॉजिटिव है, नेगेटिव तो +3 तो ऊपर ही होगा। कह रहे हाँ सर बिल्कुल सही बात है आपकी। फिर कह रहा है वो कि सर बनाने के अब दो तरीके लाइन खींचने के, या तो लाइन ऐसे खींच दो सर जनरल लाइन, या सर लाइन ऐसे खींच दो। सर कौन सी सही है? पहले वाली सही होगी या सर दूसरे वाली? दोनों ही देखो सेम उससे जा रही है। अब उसके लिए स्लोप इंपॉर्टेंट है। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है बच्चे? स्लोप। स्लोप क्या है? पॉजिटिव। अगर स्लोप पॉजिटिव है, अगर स्लोप पॉजिटिव है, अगर स्लोप पॉजिटिव है, तो इसका मतलब एंगल क्या होना चाहिए? एक्यूट बनना चाहिए, एक्यूट बनना चाहिए, क्योंकि एंगल क्या बनना चाहिए? 60 डिग्री। और ये बात ये नहीं भी देता तो भी दो तरीके ही थे बनाने के बस। ठीक है, हाँ आप ऐसे खींच सकते थे, ऐसे लाइन, ऐसे कि सर और भी तो बहुत सारी लाइन, हाँ बहुत सारी लाइन खींच सकती है, पर ये फिक्स कर देगा ना, एंगल तो फिक्स ही बनेगा, नहीं बनेगा, एक पर्टिकुलर एंगल से ही तो पास होगी। तो वो एंगल क्या है? वो एंगल ये है 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री क्या, कहां से चेक करते हैं? प्लस एक्स एक्सिस से, तो प्लस एक्स एक्सिस से ये एंगल बना, एक एंगल ये बना, तो हाँ ये 60 डिग्री है। ये तो क्या बन रहा है तुम्हारा? ऑब्ट्यूज बन रहा है, ये तो देखो 90 से ज्यादा हो गया, आप खुद देखो ना, 90 से यहां तक 90 बनेगा, ये तो 90 से ही ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब ये वाली लाइन पॉसिबल ही नहीं है, ये वाली लाइन पॉसिबल है। तो ये एंगल, इसकी बात कर रहा हूं मैं,
अब आप कह रहे होगे सर ये कैसे, ये यहाँ से क्या चेक कर लिया? अरे भाई वो आप टेंशन ही ना लो, मुझे एक्स एक्सिस के साथ, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस मैंने इसलिए लिखा है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी कि ये आपको यहाँ से काउंट करना है, आपको एंटी क्लॉकवाइज शुरू करना है, एक्स एक्सिस बनानी है। आप कहीं भी, आप मान लो आपको यहाँ की छोड़ो, आप यहाँ ऐसे खींच लो, सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर लो और यहाँ से एंगल काउंट, ये होता है स्लोप। क्या होता है ये? स्लोप। ठीक है ना, यहां से इंक्लिनेशन इसके साथ, इस एक्सिस के साथ, और एंगल यहां से काउंट करते हैं। बस दिमाग में सिंपल सी बात याद रखनी है। अब आपकी कभी भी लाइन की इक्वेशन गलत नहीं हो सकती, आप हमेशा सही बनाएंगे उसको। अगला देखो जी, अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो और बेहतर होता चला जाएगा। मैं आपको दो लाइनें देता हूं, जैसे कि मान लिया जी आपको ड्रॉ करना है क्या बच्चे, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5, और एक ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 5। ठीक है जी। आप कहोगे ठीक है सर, सबसे पहली बात, अब ये बिल्कुल फास्ट हो जाना चाहिए। कैसे कैसे? एक ही बात याद रखनी है, सेम बातें आप जब 2 साल रिपीट करोगे, जो 11th का बच्चा है जब वो 2 साल रिपीट करता है तो उसके हाथों पे हो जाती हैं सारी चीजें, उंगलियों पे हो जाती हैं एकदम। अब ये देखो जी, सर ने बताया था कि कंपेयर कर लो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो c कितना हो गया जी +5, और m कितना हो गया जी -1। तो ये तो आ गया नेगेटिव, नेगेटिव में तो क्या बनने वाला है? ऑब्ट्यूस। ठीक है, c क्या है? पॉजिटिव, तो ये तो जी आ गया पॉजिटिव। यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल बनाने के लिए दो तरीके, आप ऐसे दो लाइन खींच लो। आपको जब कभी भी कुछ समझ ना आ रहा हो, ऐसे दो लाइन, दो ही लाइन पास होंगी, एक इधर से एक इधर से, ऐसे। तो अब आप ये देखो, सर ने बताया था इधर से एंगल काउंट करते हैं, ये इधर से, तो यहाँ एंगल क्या बन रहा है? ये तो एक्यूट बन रहा है। यहाँ क्या बन रहा है? ऑब्ट्यूस, मतलब 90 से ज़्यादा। तो हाँ, ये पॉसिबल है क्योंकि यहाँ नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ? नेगेटिव। अब ये नेगेटिव कितना नेगेटिव, अब कोई वैल्यू निकलवाने लगे उसके लिए आपको बेसिक मैथ सिखाया गया है। -1 विल बी इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव कितनी आएगी? -1। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 के बीच में, वो कैसे निकालोगे? आप लिखोगे इसको 10 180 -45, ये वैल्यू जो होगी ये -1 आती है, तो इसका मतलब आपका थीटा कितना आ गया? माइनस कर लो, कितना आ गया जी? 135 डिग्री। तो ये ऑब्ट्यूस ही तो है 90 के और 180 के बीच में। क्लियर है? तो ये निकालने की जरूरत नहीं है, निकालने के लिए बात आए कहीं तो निकाल दो, अदरवाइज हमें बस ये पहचानना आएगा कि ये कैसे बन रहा है कैसे नहीं बन रहा। अकॉर्डिंग टू सवाल आना सब कुछ चाहिए, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, ये बातें आपको पहले ही सिखाई गई है। ये तो आप निकाल ही सकते हो ना भाई, वैल्यू तो आराम से। लेकिन हाँ, ये बिना निकाले इसकी जरूरत नहीं है, आपको दो पहचानना था, तो इसका मतलब कौन सा? ऑब्ट्यूस, यानी कि ये पॉसिबल है, ये हमारा गलत है, ये नहीं बनेगा, इसको काट दो, ये लाइन नहीं हो सकती। अब अगले वाला देखो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू बच्चे एम एक्स प्लस सी, तो m इज इक्वल टू -1, यानी कि स्लोप क्या आ रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव कब आता है? नेगेटिव कब आता है? जब ऑब्ट्यूस बनता है। अब की बार इंटरसेप्ट क्या हुआ? नेगेटिव में, तो इंटरसेप्ट ये हो गया c, ये हो गया इंटरसेप्ट c। -5 है ना, तो नीचे ही होगा। अब यहां लाइन बनाने के बच्चे दो तरीके हैं, या तो ये या फिर ये। ठीक है, आप खुद सोच लो, कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको क्या बताया? ये लाइन ऐसे करो, अपने आप बना लो, एक और लाइन ऐसे कर लो, यहां से एंगल, ये क्या बन रहा है? एक्यूट। क्या बनना चाहिए? ऑब्ट्यूस, तो ये लाइन हो नहीं सकती, तुरंत कट करो। अब फास्ट हो जाओ, फिर दूसरी लाइन कहीं भी खींच लो लाइन पे ये, पर हाँ रहनी एक्स एक्सिस के पैरेलल चाहिए। आप ऐसे खींचो और यहां से काउंट करना है, ये होता है थीटा। तो थीटा ये क्या आ रहा है? ऑब्ट्यूस। दिख रहा है ना आपको भाई, 90 से ज्यादा। ऑब्ट्यूस क्या होता है? नेगेटिव, इसका मतलब ये सही है, खत्म बात। क्लियर है जी? तो ऐसे करके लाइन ड्रॉ होती है, ये एंगल, इस एंगल की हम बात करते हैं, ये थीटा। क्लियर है? तो ये हम बनाते जाते हैं। अब आगे सवाल देखते हैं, अगले सवालों की तरफ आ जाओ। जैसे कि जी अगला सवाल आ गया, y इज इक्वल टू, मान लो 2x आ गया आपको ड्रॉ करना। ठीक है जी। फिर आ गया y इज इक्वल टू, लेट्स सपोज आपको 3, ये ड्रॉ करना आ गया कि जी ये ड्रॉ कर दो। कुछ नहीं, पहले एक्सिस बना लो, एक्सिस बना लो जी। हम कुछ नहीं करेंगे, जो पढ़ा हुआ है बस उसी को देखेंगे और क्या पूछा गया है वो बना देंगे हम।
तो ये जी y हो गया, ये बच्चे x हो गया, ये y हो गया, ये x हो गया। अब आप देखो, कंपेयर करो, मास्टर ने सिखाया था कंपेयर करना। कंपेयर करो, y इज इक्वल टू बच्चे mx प्लस सी। अब इतना तो मोटा मोटा दिमाग में आ रहा है कि अच्छी है, ये इक्वेशन है। अब सर ये आधे बच्चे कहते हैं सर ये कंपेयर कैसे होगा? अरे भाई सी की जगह इसका मतलब यहाँ आप जीरो मानो, समझ रहे हो ना? आप यहाँ जीरो मानो तो सी कितना, सी तो कुछ है ही नहीं, तो सी तो कितना आ गया? जीरो। जीरो मतलब ओरिजिन से पास, यानी कि इंटरसेप्शन कहाँ है? ओरिजिन। अब देखो एम क्या है? पॉजिटिव, तो आ तो गया सी जीरो, एम इज इक्वल टू प्लस टू। यानी कि एंगल इंक्लिनेशन तो और एक्यूट एंगल बनना है, तो इसका मतलब कहाँ से पास होगी ये? ओरिजिन से। तो पास होने के दो तरीके, एक तरीका ये और एक तरीका ये। दो लाइन ड्रॉ करो आप ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। अब आपको तुरंत पता चल जाएगा ये एंगल क्या बन रहा है आपका? एक्यूट। ये एंगल क्या बन रहा है आपका? इधर ऑब्ट्यूज। क्या बनना चाहिए? एक्यूट, क्योंकि एम क्या है? पॉजिटिव। इसका मतलब ये वाली लाइन नहीं हो सकती, ये वाली लाइन होगी। इसीलिए हम कहते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स। ये वो लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है। आपको आगे जाके बहुत सुनने को मिलेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स अगर मैं कहूंगा तो ये वाली लाइन कहां से पास होगी? अब आपको सीधा याद होनी है, लाइन पास थ्रू ओरिजिन। अभी काइनेमेटिक्स आते ही आपको पता चल जाएगा सारा। जैसे जैसे हम काइनेमेटिक्स में पूछेंगे, अच्छे सर क्या बोल रहे थे, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का रिलेशन, तो आपसे पूछ लेगा ड्रॉ करो ग्राफ, वेलोसिटी और डिस्टेंस का ग्राफ ड्रॉ करो। तो आपको फिर वो ग्राफ ड्रॉ, स्ट्रेट लाइन बनानी आनी चाहिए। आपको बनानी नहीं आएगी तो आपका सवाल सॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना? तो इसलिए बातें सीखनी जरूरी है। अब देखो यहाँ तो मजेदार बात क्या है, y इज इक्वल टू 3, स्लोप ही नहीं गिवन। तो स्लोप गिवन नहीं है, नहीं, यहाँ स्लोप क्या है तुम्हारा? अगर y इज इक्वल टू आप 3 करोगे तो यहाँ y इज इक्वल टू, कंपेयर कर लो c, तो c तो गिवन है आपका, c कितना है आपका? +3। लेकिन स्लोप आपका क्या है? 0। भाई m 0 होगा तभी तो x फिर गया है, 0 की मल्टीप्लाई होके। x तो 0, x तो नॉर्मल कोऑर्डिनेट है, तो m 0 हुआ होगा। m 0 होने का मतलब क्या है? यानी कि जो लाइन है वो इंक्लाइन है ही नहीं, वो x एक्सिस के पैरेलल ही है। भाई स्लोप 0 लाइन का मतलब क्या है? कि उसके पैरेलल होना, यानी कि कोऑर्डिनेट कहाँ है तुम्हारा? यहाँ। इंटरसेप्शन बना लो, पॉजिटिव यहाँ बनेगा, तो लाइन पास होने का तरीका सिर्फ एक ही है, यहाँ पे इंक्लाइन है ही नहीं वो। ए लाइन का मतलब क्या है? कि ये लाइन, ये देखो, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल ही है। ये लाइन इस एक्स एक्सिस के पैरेलल ही है, और पैरेलल है तो यानी कि स्लोप क्या होगा? 0। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब ये तुम्हारी y इज इक्वल टू वो लाइन है जो 3 से पास हो रही है। क्लियर है जी? अब थोड़ा और कोशिश करते हैं ड्रॉ करने की चीजें। अब मैं आपको कह देता हूं, इन जनरल आपको ये दे दिया। अब ग्राफ से अगर मैं इक्वेशन बनानी हो तो बच्चे देखो, अगर ग्राफ से इक्वेशन बनानी है बच्चे, ये x, ये y, मुझे नहीं पता, मैं कुछ भी कर देता हूं। मैं एक काम कर लेता हूं, मैं ऐसे खींच लेता हूं और मैं आपसे पूछता हूं कि इसकी जनरल इक्वेशन बताओ, और मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं कि कौन सी पॉसिबल है। और मैं आपसे कह देता हूं y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, बी y इज इक्वल टू -2x+5, सी दे दिया मैंने आपको y इज इक्वल टू 2x-5, और डी दे दिया y इज इक्वल टू -2x-5। ऐसे ही सवाल आते हैं जनरल, ऐसे आ गया, बेसिक मैथ का पेपर हुआ आपका, ऐसे सवाल पूछ लिया आपसे। अब बच्चे तो होशियार हैं, तेज हैं बच्चे, बच्चा क्या करेगा? देखो भैया, लाइन बनाने के लिए उसके तुरंत दिमाग में आएगा, मास्टर ने बताया था y इज इक्वल टू mx प्लस सी, सी इंटरसेप्शन होता है। तो इंटरसेप्शन तो ये है, इंटरसेप्शन मतलब y एक्सिस को कट करना, तो y एक्सिस को कट तो भैया यहाँ किया है, यानी कि c की वैल्यू तो क्या है? नेगेटिव। डेटा उठाना शुरू कर दिया उसने। फिर उसके दिमाग में m होता है स्लोप, स्लोप यानी कि एक्यूट या ऑब्ट्यूज। एंगल देखो, चेक करो, उसने यहाँ लाइन हल्की सी, कहीं भी लाइन, लाइन के ऊपर लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे, तो ये वाला एंगल क्या बना? थीटा। ये क्या एंगल बन रहा है? एक्यूट। दिख रहा होगा आपको, ऑब्ट्यूज तो बन नहीं रहा भैया, कम है ना, 0 से 90, 90 तो यहाँ होता है ना, तो बीच में ही है, एक्यूट बन रहा है। अब एक्यूट की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। तो आपका क्या है? पॉजिटिव।
ढूंढ लो, आ जाएगा जनरल। 2 और 5 कुछ भी हो सकते हैं, वो तो इसने जनरल पूछा गया, पॉसिबल पूछा है कि कौन सी इक्वेशन पॉसिबल है। तो इसका मतलब ए वाला प्लस प्लस नहीं, माइनस प्लस स्लोप नेगेटिव होना चाहिए नहीं, स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए, हाँ बिल्कुल सही बात है, सी नेगेटिव होना चाहिए, इंटरसेप्शन नेगेटिव, हाँ बिल्कुल ये सही बात है, ये गलत बात है। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप ग्राफ देख के इक्वेशन का पता लगा सकते हैं, इक्वेशन से जनरल ग्राफ का पता लगा सकते हैं, या कंप्लीट बिल्कुल एग्जैक्ट भी बना सकते हैं। तो उसमें कोई अब टेंशन लेने वाली तुम्हें बात नहीं है। जैसे कि जी हम अगले सवाल पे आ जाते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, ये इस पे मैं इतने सवाल इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से सारी प्रैक्टिस हो जाए, सारी चीजें हो जाएं। जैसे मतलब आपको आ गया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। एक मैं करता हूं, अगले वाला फिर आप पोज लेके और करना, मतलब वीडियो को पोज करना और फिर आप करने की कोशिश करना। ये देखो जी, अब इसको ड्रॉ करना है। तो बच्चे कहेंगे कि ठीक है सर ड्रॉ कर देंगे, ड्रॉ करने में क्या है, सवाल तो कुछ भी आए, मुझे तो सर करना आना चाहिए। तो अगर आपको करना आता है तो आप कभी डरोगे ही नहीं। तो यहां से अगर मैं देखूं तो ये आ जाएगा बच्चे 4y विल बी इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस बच्चे 5। सो y विल बी इक्वल्स टू माइनस के 3/4x प्लस के 5/4। तो इसका मतलब कंपेयर करो, y तुरंत कंपेयर करो, m विल बी इक्वल्स टू माइनस 3/4 यानी कि नेगेटिव, नेगेटिव मतलब थीटा कैसा बनेगा, ऑब्ट्यूस। सिंपल, जो पता है और यही रहेगा। ये केमिस्ट्री नहीं है कि एक्सेप्शन हो जाएगा, यहां जैसा है वैसा ही रहेगा, +5/4। तो इंटरसेप्शन कहाँ आएगा, +5/4, यहां बना लो, इंटरसेप्शन का पॉइंट मार्क कर लो। अब बनाने के दो तरीके, ऐसे ऐसे। एंगल क्या रखना है आपको, क्या रखना है बेटा, ऑब्ट्यूस रखना है। ऑब्ट्यूस तो भैया यहीं बन रहा है, ये वाला तो एक्यूट बन रहा है। कहीं भी लाइन ड्रॉ करके देख लो, यहां ड्रॉ करके देख लो, यहां ड्रॉ करके देख लो, देखो एक्यूट बन रहा है। हाँ ऐसे लाइन ड्रॉ करो, ये एक्सिस, क्योंकि आपको प्लस एक्स एक्सिस से आपको काउंट करना शुरू करना है, प्लस एक्स एक्सिस, ठीक है ना, यहां से। तो ये देखो, मैं तभी मैंने यहां से काउंट करना शुरू किया है ऐसे। तो इसका मतलब ये वाली लाइन तो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है क्योंकि ये एंगल क्या बन रहा है आपका, थीटा, ऑब्ट्यूस। तो ये वाला चार आपको डायग्राम अगर दे रखे होंगे तो ये वाला डायग्राम ऐसे कट होता हुआ आपको चूज करना है। आगे देखते हैं जी, अब ध्यान से देखना जी। अब ये आपको करना है सवाल, आपको दिया हुआ है ग्राफ ऑफ 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इस ये दे दिया आपको, और आपको कुछ नहीं किया उसने, पहला ऑप्शन दिया कुछ ऐसे, दूसरा ऑप्शन दिया आपको बच्चे एक्स वाई एक्सिस कुछ ऐसे, ये वाई है ये एक्स है। तीसरा ऑप्शन बच्चे दिया उसने आपको तीसरा ऑप्शन दिया बच्चे ऐसे, और फोर्थ ऑप्शन बच्चे दिया उसको आपने कैसे बोला, ये नीचे से कट करता हुआ दे दिया एक्स और वाई। आपसे पूछ लिया कि बताओ जी इसके हिसाब से कौन सा ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब देखो जैसे मैंने इस ग्राफ में सिखाया था आपको, इस फॉर्म में मैं कन्वर्ट करके लेके आया ना, आपको फॉर्म में इसमें लेके आना है y इक्वल टू mx प्लस सी, क्योंकि उसी से कंपेयर करोगे आप। तो इसको भी कन्वर्ट करो, आप पोज लेके आप टिक करो और फिर आप चेक कर लेना। तो जी कैसे करेंगे, देखो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, यानी कि इसको लिखेंगे हम क्या जी, 3y विल बी इक्वल टू -2x प्लस 6, यानी कि y विल बी इक्वल टू -2/3x प्लस 2, 6/3 डिवाइड करोगे, यानी कि स्लोप कैसा आ रहा है, नेगेटिव, इंटरसेप्ट कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। बस यही तो बात ढूंढनी है पूरे उसमें। पहले पे आ जाओ, पहले पे आ जाओ, सी क्या है, पॉजिटिव, बिल्कुल सही बात है। स्लोप क्या होना चाहिए, नेगेटिव। यहाँ स्लोप क्या बन रहा है, एंगल क्या बन रहा है, एक्यूट। एंगल कैसा बनना चाहिए, ऑब्ट्यूस, तो ये नहीं हो सकता। दूसरे पे आ जाओ, यहाँ तो इंटरसेप्शन कैसा है, पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ कैसा है, नेगेटिव, नहीं हो सकता। यहाँ इंटरसेप्शन नेगेटिव, नहीं हो सकता। तो बचा हुआ है कि यही होगा, अब चेक भी कर लेते हैं। इंटरसेप्शन क्या है, सी इधर, पॉजिटिव। स्लोप क्या है इसमें,
ये देखो क्या बन रहा है, थीटा ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस बोले तो क्या आएगा, नेगेटिव। क्या यही ढूंढना था जनरल, यही ढूंढना था, तो इसका मतलब ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। ये टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। बेसिक मैथ के पेपर में, चाहे कोई भी कोचिंग का पेपर हो, उसमें ऐसे ही सवाल आते हैं, ऐसे ही आपको बनाना आना चाहिए। ऐसे ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम क्या होता है, स्लोप। ढूंढते कैसे हैं, अरे भाड़ में जाए, कैसे ढूंढते, कहीं भी ऐसे लाइन खींच ले एक्स एक्सिस से पैरेलल और इधर से काउंट कर एंगल। एंगल एक्यूट, एक्यूट मतलब 90 डिग्री से कम तो पॉजिटिव स्लोप, आपको दिख ही रहा है टेन थीटा पॉजिटिव आएगा, और अगर ऑब्ट्यूज तो नेगेटिव। काम खत्म। जो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है मेरे हिसाब से। आपको कोई कंफ्यूजन की जरूरत इसमें नहीं है। अब मैं अगला सवाल लिखता हूं, आप देखो। इस पे जितने सवाल आते हैं, जिस तरह के सवाल आ सकते हैं, वो सारों की हम प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीजें। मतलब बात ये नहीं है कि रटना है, इसी तरह के सवाल रटने हैं। ये सिर्फ इसलिए करा रहा हूं मैं आपको, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग बने कि चल क्या रहा है यार, हो क्या रहा है। तो क्योंकि दिक्कत क्या है, मैं आपको एक सच बात बताऊं। आप जो कोई भी बच्चा अगर ये प्रिपरेशन मोड में आया हो, और प्रिपरेशन या फिर 2026 में एग्जाम में भी बैठेगा, या ये वीडियो देख रहा हो, रिवाइज कर रहा हो, मैं उनको एक बात बता देता हूँ, आपकी कोई गलती नहीं है। 10वीं तक हमारा एजुकेशन सिस्टम, 10th क्लास तक ऐसा है कि हमें मैडम ने 10 सवाल बताए, और हमने जाके टेस्ट पेपर में एग्ज़ाम में लिख दिए, हमें पता है इस कॉपी में से ही पेपर आएगा। लेकिन 11th और 12th क्लास में आते ही एक कंपटीशन वाली बात आ जाती है, आपको कहा जाता है नए सवाल आएंगे, अब वो आपको खुद से ही बनाने पड़ेंगे, आपको प्रॉपर थ्योरी सीखनी पड़ेगी। हम स्कूल टाइम में कैसे होते थे, सर ये सवाल नहीं हो रहा, ये कैसे होगा, तो हमारी थिंकिंग कैसी थी, सर बताएंगे, वो पूरा प्रोसेस याद कर लेना और पेपर में लिखाना है। लेकिन अब सर सिखाएंगे। अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि आप कॉन्सेप्ट सीखो और आप खुद नया सवाल बनाओ। आप याद करो, 10th क्लास में जब हम नया सवाल आ जाता था, तो हमारे ऐसे होता था, सर ये तो कराया ही नहीं है। जब कराया नहीं तो हम कैसे करेंगे, तो हम ऐसे ट्रेन किया गया है बचपन से। हमें बचपन से सिखाया गया है कि जब आपने कराया नहीं, सर ने नहीं कराया, तो मैं कैसे करता। घर पे आके हम ऐसे ही एक्सक्यूज देते थे, एक्सक्यूज का ऐसे ही बताते थे, मम्मी पापा ने पूछा ये क्यों नहीं किया, ये सवाल बाहर से दे दिया सर ने। सर ने बाहर दूसरी बुक से दे दिया। अब ये बुक से थोड़ी ना, स्कूल में प्रॉपर कोर्स डिजाइन है कि इस किताब से ही पेपर आएगा, इस कोर्स की, इस सिलेबस, इस राइटर की बुक से ही पेपर आएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये 6 क्वेश्चनों को आप याद करके चले जाओ, मार्क्स आ जाएंगे। तो आपकी कोई गलती नहीं है, और ये सीखने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन आप धीरे धीरे विद प्रोसेस, देखो हर चीज का प्रोसेस होता है। बच्चा जब बड़ा होता है, चलना सीखता है, तो एकदम से नहीं चलने दौड़ने लग जाता, वो धीरे धीरे पहले एक एक स्टेप लेना शुरू करता है। मतलब पहले वो चलेगा, गिर जाएगा, फिर कोशिश करेगा, ठीक है ना। फिर वो घुटनों के बल चलना शुरू करता है, धीरे 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 धीरे। पहले सबसे पहला टास्क क्या होता है, सबसे पहले तो बैठना सीखता है। आपने अगर ऑब्जर्व किया, और बैठेगा, फिर थोड़ा सा घुटनों के बल चलेगा, फिर हल्का हल्का एक स्टेप दीवार पकड़ के चलना शुरू करेगा, फिर धीरे धीरे चलना सीखेगा, फिर धीरे धीरे दौड़ना सीखेगा। तो सेम आप हो, आप उसी जगह खड़े हो, तो बिल्कुल पैनिक होने वाली बात नहीं है, धीरे धीरे आप बढ़ो। द इक्वेशन, अब हम सवाल की तरफ चलते हैं। द इक्वेशन ऑफ शॉन स्ट्रेट लाइन इस, अब ये आपको सवाल दे रखा है कि भैया ये है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये इक्वेशन है, और आपको बाकायदा इस बार पूरी प्रॉपर दिया गया है विद। अभी तक तो जनरल बना रहे थे हम, इसने पूरा दे दिया आपको। ये कोऑर्डिनेट 0 5 ऐसे दे दिया, ये कोऑर्डिनेट 4 0। ये सवाल भी मैंने क्यों लिया है, ये बड़ा अच्छी बात है, मैं आपको सिखाऊंगा। क्योंकि मैं सारी बातें वही है विद माय एक्सपीरियंस, जो भी मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है, जो भी मेरा बच्चों के साथ मैंने अब तक समय बिताया है, काफ़ी समय हो गया मुझे बिताते बच्चों के साथ। तो उस पूरे एक्सपीरियंस के साथ मैंने ये बातें ये देखी हैं कि बच्चे को ये दिक्कत आती है। तो मैं जितने भी वीडियोस लेक्चर बनाऊंगा, वो सारे के सारे अच्छे बच्चों से ओरिएंटेड, मीडियम बच्चों से ओरिएंटेड, जो क्लास में थोड़ा सीख रहा है, जिसको समझ नहीं आ रहा बच्चे, उससे ओरिएंटेड, उन सब बच्चों के मैं बातों के जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, जितने मुझे आज तक उनके सवाल पता चल पाए हैं। बाकी अगर कम पता चले हों, तो शायद आगे पता चलेंगे, तो और अच्छे से मैं उनकी बातों के जवाब दे पाऊंगा। तो x/4 + x/5 will be equals to 1।
बी आपको दे दिया x/5 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। सी दे दिया बच्चे आपको 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। और फोर्थ ऑप्शन दे दिया बच्चे आपको 5x प्लस 4y विल बी इक्वल टू 1। ये आपको सॉल्व करना है, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको बच्चे को एक बात तो पता चली जाती है कि सर देखो मुझे ये लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करनी आनी चाहिए, ये ऑप्शन भूल जाओ, मुझे लाइन बनानी है। तो बच्चा कहेगा कि सर देखो बात ऐसी है कि स्लोप, वो पहले उसने एक जनरल सी बात सीखी हुई है कि देखो सर स्लोप तो नेगेटिव आना है, ठीक है, इंटरसेप्शन सर +5 है। अब सर अगर ये निकल जाए तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में आंसर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी तो सर पता चल ही गया, m और पता चल जाए, m नेगेटिव भी पता चल गया, तो सर काम हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप ध्यान से देखो, ये एंगल, मुझे कौन सा एंगल चाहिए, मुझे ये एंगल चाहिए, यही तो चाहिए ना मुझे। मैं कहाँ से काउंट करता हूँ, ये सिखाया ना, ये ऑब्ट्यूज तो यही बना ना, मुझे ये एंगल चाहिए। इस एंगल की वैल्यू अगर मैं टेन थीटा में डाल दूंगा तो मुझे मेरा स्लोप पता चल जाएगा, यही काम है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको थीटा मान लूं, तो ये मेरा क्या हो गया 180 माइनस थीटा। अब मुझे पता होना चाहिए कि m असल में होता क्या है, m इज इक्वल टू देखो टेन थीटा। अब थीटा एंगल किसके साथ, इसके साथ। अब ये बच्चों ने रट रखी है टेन थीटा, अब मैंने चेंज कर दिया, देखो यहाँ पे ये एंगल क्या मैंने 180 में, अब मेरा स्लोप क्या बनेगा, अब मेरा स्लोप बनेगा टेन 180 माइनस थीटा। तो ये सवाल इसलिए लिया गया है कि रटना नहीं है, ये याद रखना है कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल लेना है। आप यहां एक्सिस ड्रॉ कर दो, ये एंगल लेना है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये यहां से एंगल, ये यहां से शुरू करना है, ये एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू करना है, ये एंगल ऐसे। क्लियर है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ये है एक्स एक्सिस, ये है तुम्हारी एक्स एक्सिस, ये है, ये एक्स एक्सिस है, इससे एंटी क्लॉकवाइज आपने मेजर करना शुरू करना है, उस वैल्यू को रखना है। तो अब आप ध्यान से देखो 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट। अब बच्चे को ये याद है ASTC, कहोगे हाँ सर, पोल पॉजिटिव या साइन पॉजिटिव, तो 180 माइनस थीटा कहाँ लाई करेगा, इसमें, तो ये नेगेटिव इसका, और एंगल चेंज होता नहीं है तो इसकी वैल्यू आएगी -10 थीटा। क्योंकि आपको पता है इस लाइन से जब आप स्प्लिट करते हो 180 प्लस 180 माइनस, तो ये 10 का 10 रहेगा, साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा। ये हम पहले लेक्चर में बात कर चुके हैं कैसे निकालते हैं। तो m इज इक्वल टू -10 थीटा। अब 10 थीटा तो यहाँ से ईजिली निकल सकता है, 10 थीटा क्या होता है दिस 5, और ये क्या है 4, तो m विल बी इक्वल टू -4/5। अब आपको मजेदार बात बताता हूं आगे। अब आपको पता चल गया कैसे निकालते हैं सर, क्या है। अब अच्छे बच्चे इसको कैसे याद रख लेते हैं बात को, देखो। अब कोई इतनी भसड़ में नहीं घुसता। बच्चा क्या करता है, पता है आपको, लॉजिकली पता चल गया कैसे आपने निकाला है, क्या नहीं, बढ़िया बात है। जब भी ऑब्ट्यूस है तो नेगेटिव साइन तो आएगा ही, पहले ही नेगेटिव लिख लिया। अब बात मैग्नीट्यूड वैल्यू की तो है, तो वैल्यू आप यहां से निकाल लेंगे, ये थीटा मान के 5/4। अल्टीमेटली आप यही तो निकाल रहे हैं। तो बच्चे ने क्या याद कर लिया कि ठीक है, जब मेरे को नेगेटिव तो यहाँ से पता चल गया, ऐसे है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये लाइन ऐसे होती तो अब तो मेरे को पता ही है पॉजिटिव आने वाला है थीटा, अब तो टेन थीटा से सीधा ही काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ थीटा, अब देखो कई बच्चे क्या करते हैं कि सर ये एंगल थीटा हो गया, अरे भाई ये एंगल मेजर, ये एंगल m इज इक्वल टू यहाँ पे अगर टेन थीटा ले लिया तो ये स्लोप है ही नहीं, स्लोप की डेफिनेशन ही नहीं है, वो तो एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज, वो स्लोप है। तो आई होप अब आपके क्लियर हुआ होगा। अब कुछ नहीं, अब तो इसमें वैल्यू रख लो, मैंने बहुत क्लियरली बताया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सो y विल बी इक्वल टू माइनस बच्चे 4/5 प्लस कितना हो गया बच्चे 5, आप थोड़ा 5x, तो आप इसको थोड़ा यानी कि 5y प्लस 4x विल बी इक्वल टू 20, क्योंकि एलसीएम लेके 5 की मैंने एलसीएम लिया है, फिर मल्टीप्लाई करिए, मैंने स्टेप कट कर दिया, अगर किसी के समझ ना आया हो तो मैं लिख देता हूँ -4x, क्योंकि 5, सॉरी 4/5 नहीं, 5/4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, सो -5/4। ठीक है जी, तो अब हम 5/4 हो गया, तो ये तुम्हारा हो गया जी y इज इक्वल टू, इसको फिर से ही लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा -5/4x प्लस ये कितना आ गया जी 5। तो ये कितना आ गया जी y इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो, -5x प्लस 20 डिवाइड बाई 4, यानी कि 4y प्लस 5x विल बी इक्वल टू 20।
20 से डिवाइड कर दो, सो 4y/20 अलग अलग कर लो, 20 ऐसे लिख सकते हैं, सो ये आ जाएगा y/5 प्लस x/4 इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, आपने क्या किया, इसको नीचे ले गया तो ये 20 होता है, तो आप स्प्लिट करके लिख सकते हो। ठीक है, 4y/20, ये तो पता ही होगा, तो बेसिक मैथ है, 8th क्लास 7th क्लास में आप पढ़ के आए हो। तो अब ऑप्शन कौन सा है आपका, y/5 प्लस x/4, y/5, y/5, ये आपका y है, सॉरी, y/5 प्लस x/4, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। जो इस सवाल के अंदर जो मुझे बात बतानी थी, वो मुझे ये क्लियर करना था कि m इज इक्वल टू टेन थीटा जो रट लेते हैं हम, वो रटना नहीं है आपको। आपको बड़े ध्यान रखना है कि कौन सा एंगल है, किसके साथ बनाया गया है। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हुई होगी। तो मैं अगले सवाल की तरफ चलता हूं, क्योंकि ये इस पे मैं इस पे इस वाले टॉपिक पे मैं स्लोप पे लाइन पे इतना समय इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काइनेमेटिक्स में मैंने हर साल फील करी है, जब भी मैं पढ़ाता हूं तो हर साल मैंने फील करी है कि ये बातें बच्चों से समझ ही नहीं आती, और बार बार आके सेम बात पूछते हैं कि सर ये स्लोप ही समझ नहीं आ रहा, ये कैसे लें कैसे लें। तो वो क्लियर रखो, बिल्कुल कहीं भी एक लाइन ड्रॉ कर लो, आपको पता होना चाहिए इसके साथ प्लस एक्स एक्सिस से प्लस वाले की तरफ से आपको एंटी क्लॉकवाइज कोई भी लाइन हो ऐसे ड्रॉ करो, कहीं पे भी एंटी क्लॉकवाइज, ये इसका स्लोप होगा, सिंपल। देखो जी, अब आपसे पूछ लिया द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन √2y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 इज, ये बेसिक सवाल है। वीडियो पॉज करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। √2, थर्ड हो गया आपका 1/√2, फोर्थ हो गया आपका 1/2। तो जी कुछ नहीं है, y इज इक्वल टू mx प्लस c वाली फॉर्म में, यानी कि √2 से डिवाइड कर दो, 2/√2 x प्लस 4/√2, ये मेरा m हो गया। सो m की वैल्यू 2/√2, √2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, 2√2 अपॉन √2 इंटू √2, 2 कट गया, यानी कि √2, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। एक और सवाल मैं लिखता हूं, जैसे कि आपको दे दिया गया कि भैया y इज इक्वल टू लेट्स सपोज 4x, तो मैं ये बना देता हूँ, कुछ ग्राफ बना देता हूँ, आपको चूज करना है कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा। xy, xy, yx, ये बच्चे yx। ठीक है जी, तो ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ आपका, यहाँ से पास होता हुआ, 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 तो जी कौन सा होगा, तो आप चूज करेंगे क्या, अब सिंपल जो आपको पढ़ाया गया है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी तो जीरो, तो ओरिजिन से पास होगा, यहाँ से एक बात पता चली। अब स्लोप देख लो, बस स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब एक्यूट एंगल बना रहा होगा, तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये एंगल और ये एंगल देखना है बस एक्स एक्सिस के साथ, तो ये थीटा क्या बन रहा है यहाँ, ऑब्ट्यूस, और यहाँ क्या बन रहा है, थीटा एक्यूट, क्योंकि आप किसके साथ एंगल देखते हो, इस एक्सिस के साथ, ऐसे काउंट करते हो आप। अब कई बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, सर ये ऐसे, सर ये तो इधर नेगेटिव वाला आ गया, अरे भाई नेगेटिव सेंस सेंस समझो ना, मतलब क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज आपको एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज काउंट करना है, ये वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो ऐसे इसी सेंस में है ना, क्लियर है, तो वो सेंस बताया गया है कि आपको ऐसे काउंट करना है। ठीक है जी, तो ये वाला ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा तुम्हारा जी, अब मैं कह सकता हूं कि ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन होगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से एक और सवाल, थोड़ा और आपको बेहतर फील होगा अगर मैं आपको ये इक्वेशन दे दूं, ये सवाल दे दिया, चलो आपको ज़्यादा भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, आराम से है। तो जी ये आपको y दे दिया बच्चे, ये आपको x दे दिया, आपको ये दे दिया, और अरे कहाँ जा रहा है भाई, ये ऐसे दे दिया बच्चे। ठीक है, और आपको क्या दे दिया, a, ये दे दिया आपको s इज इक्वल टू बच्चे 2t-3, b दे दिया बच्चे आपको s इज इक्वल टू 2t+3, और c दे दिया बच्चे आपको s इज इक्वल टू 2t, और फोर्थ दे दिया बच्चे आपको क्या दे दिया, नन ऑफ दीज। एक तो ये सवाल है, तब तक आप इसको करो, तब तक मैं अगला सवाल लिख देता हूँ, इसको देख के करना शुरू करें, तब तक मैं आपके लिए अगला सवाल लिख देता हूँ।
एक और सवाल। अब मेरे हिसाब से आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस होगी, बाकी तो मैं आगे जब लगातार चलता रहूँगा, जहाँ-जहाँ, जो-जो बातें होंगी वो मैं बताता भी रहूँगा। डोंट वरी, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं। ये आपको आ गया 0.4, ये एंगल दे दिया आपको 30, तो ये हो गया आपका कितना जी? ये x हो गया, ये y हो गया। आपसे कह दिया कि बताओ जी इक्वेशन ऑफ लाइन इज, इक्वेशन ऑफ लाइन इज। सबसे पहली बात, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहली जो बात है ना वो ये है कि कभी भी सवाल आए तो डरना नहीं है। सवाल पढ़ना है, नहीं समझ में आ रहा है 2 बार पढ़ना है, फिर दिमाग लगाने की कोशिश करनी है। ये एक प्रोसेस है बेस्ट बनने का। आप कोई भी इंसान इस दुनिया में एकदम से बेस्ट नहीं बन सकता, वो एक प्रोसेस के थ्रू रहता है और उसका पूरा जीवन निकल जाता है, उसको लास्ट में जाके पता चलता है कि बेस्ट नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो बेस्ट आप कभी नहीं बन सकते, एक प्रोसेस होता है जिसमें आप बेस्ट बनने के एक प्रोसेस में आप अच्छा करते रहते हैं ज़िंदगी भर। देखो जी, अब ये हो गया ये जनरल इक्वेशन। तो सी क्या है? सी इंटरसेप्ट है। अब देखो खाली इसने ये लाइन, अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये अब कैसे चेक करें, क्या ये तो सर पीछे ही नहीं आ रहा, अब कैसे चेक करें? अरे भाई सिंपल बताया हुआ है ना, ऐसे पैरेलल लाइन खींच लेना। तू क्यों एक्स एक्सिस के तू टेंशन क्यों लेता है भाई? ये एक्स एक्सिस है ना, ये ऐसे पैरेलल लाइन बना ले, इस पैरेलल लाइन से बना के, और भैया तू ये एंगल चेक कर। यही तो एंगल चेक करना होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये क्या आ रहा है? एक्यूट। ये क्या है? सी पॉजिटिव। ढूंढना भाई, पॉजिटिव, एक्यूट पॉजिटिव। ये नहीं हो सकता क्योंकि इंटरसेप्शन नेगेटिव है। ये तो कहाँ से पास हो रही है? तो C0 है। ये तो कौन सी है? ओरिजिन से पास होने वाली, खाली ये बचा। सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट। तो ये आखिरी प्रॉब्लम है, अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो ये लास्ट है। तो मैं सारा जितना भी मैंने पढ़ाया आपको 1 घंटा या जो कुछ, अब मैं सब कुछ वाइंड अप करूंगा इस सवाल के अंदर, और इसके बाहर कुछ नहीं है। आपको जो बातें याद रखनी है, आप सिंपल सी एक बात याद रखो, कोई भी लाइन हो ऐसे ग्राफ पे आपको ड्रॉ करनी हो, ड्रॉ करनी तो मैंने सिखाई है, पर ऐसे लाइन है तो लाइन का आप स्लोप कैसे चेक करेंगे, ये एक सवाल होता है बच्चे के दिमाग में। आज आप कुछ मत करो, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। आप जो लाइन है उस लाइन से पकड़ के पैरेलल एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दो, कहीं भी खींच दो, यहाँ खींच दो, यहाँ खींच दो, कहीं भी खींच दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि आपको सबको पता है दो पैरेलल लाइंस हैं, अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होते हैं। आप पहले ही पढ़ के आए ज्योमेट्री से। तो आप ऐसे खींचो, तो ऐसे खींचने के बाद ये वाला जो एंगल होता है ये होता है स्लोप। क्या होता है? स्लोप। तो ये आपको ऑलरेडी गिवन है, ये ऐसे, ये एंगल थीटा, ये होता है स्लोप। ये सब स्लोप एंगल है, तो आप कहीं से ही चेक कर लो। ऐसा नहीं है कि आपको दिमाग में ये लेके आना है, यही नहीं नहीं नहीं। आप सिंपल कैसे चेक करो, आप ऐसे भी लाइन मत खींचो, कंफ्यूजन ही मत क्रिएट करो। आप सिंपल एक लाइन खींचो यहां से ऐसे राइट की तरफ। ठीक है, ये आपकी क्या बनेगी? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये ऐसे आप यहाँ, मतलब ये ऐसे लाइन आपको खींचनी है और इसके साथ एंगल चेक करना है। आई होप कि अब आपको बिल्कुल क्लियर वर्ड में ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस सवाल के हिसाब से ये बना आपका 150 डिग्री। सी क्या है? इंटरसेप्ट +4, प्लस एक्स एक्सिस पे। एम क्या हो गया आपका? टेन थीटा, और टेन थीटा कितना है? 10 150। इसकी वैल्यू होती है -10 30, सो -1/√3। अब दूसरी चीज, ये तो बेसिक जो अब तक मैंने पढ़ाया है वैसे सिंपल सिंपल बिल्कुल। अब कई बच्चों के दिमाग में आता है कि सर एक काम करते हैं, आपने जो ये वाला है ना, ये तो ठीक है सर, ऐसे चले आप, सर अगर ऐसे चल दें, क्योंकि इस लाइन से देख, इस लाइन से मेजर करने के दो तरीके लाइन तक पहुंचने के, ये भी थीटा है, और सर ऐसे चल दें तो देखो, ये वाला प्लस थीटा होगा तो ये वाला माइनस थीटा लेना पड़ेगा, क्योंकि आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो पॉजिटिव लोगे इस लाइन से, आप इस लाइन से यहां से ऐसे चलते हो क्लॉकवाइज तो आप नेगेटिव लोगे। दोनों निकालने के तरीके सेम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंटी क्लॉकवाइज ये पॉजिटिव, तो अब ये रेफरेंस लाइन है तो ये नेगेटिव। तो अब आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जी, अब आप देखो ये एंगल कितना है? ये 30, तो ये कितना बना? ये भी 30। लेकिन अगर आप इस लाइन से ऐसे चलेंगे
तो ये आपको स्लोप जो लोगे आप, m विल बी इक्वल्स टू 10 प्लस 30 की जगह -30। या तो आप लिखो, अब स्लोप निकालने के दो तरीके, ये बड़े गौर करने वाली बात है, ये बिल्कुल इससे बाहर कुछ नहीं है। ये इस सवाल में मैंने ये एक्स्ट्रा चीज कंक्लूड करी है, ये नेगेटिव। तो आप ऐसे चल रहे हो इस लाइन से तो नेगेटिव, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो जैसे इस सवाल में आपको 150 नहीं, आपको सीधा सीधा सोचना है कि ये 30, तो इसका मतलब नेगेटिव स्लोप। हाँ ठीक है, तो ऐसे चल लो -30। देखो सेम ही वैल्यू आ रही है, 10 150 की वैल्यू भी ये, और 10 माइनस थीटा क्या होता है, -10 थीटा। तो ये वैल्यू भी कितनी आई, 1 - √3। तो कैसे भी करो आप, ये ओवरऑल फाइनल कंक्लूजन है इस चैप्टर के। आप कोई भी लाइन आपको गिवन हो आप आराम से बना सकते हैं, कोई भी लाइन आपको गिवन हो। मैं फिर से बता देता हूं, जैसे ये है, लेट्स सपोज आपको ये लाइन दे रखी है, या आपको ये लाइन दे रखी है, कोई भी लाइन हो, तो आप क्या करोगे, सिंपल कोई भी लाइन हो, यहां पकड़ लो, ऐसे ऐसे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, ये एंगल ऐसे थीटा, ये कैसा बन रहा है, ऑब्ट्यूस। अगर ये ऑब्ट्यूस है तो m क्या होगा, नेगेटिव। आपको इस लाइन के लिए चेक करना है बच्चे, इस लाइन के लिए आप यहां ऐसे सिंपल कहीं भी लाइन पे ऐसे ड्रॉ कर लो। अब इससे ऐसे चलो, थीटा ये क्या बन रहा है, एक्यूट, ठीक है। तो m इसका मतलब नेगेटिव। ये आप थीटा जो मेजर कर रहे हो, ये कितना भी बने, ये सब एंगल जो आप ऐसे मेजर कर रहे हो ये पॉजिटिव ही आएगा। आप जब ऐसे एंगल मेजर करोगे तो ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। आप दोनों तरफ से कैलकुलेशन करके देखोगे सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको क्या सिखाया गया है, सीधा सीधा कि आप ये पॉजिटिव ही लो, आप ये पॉजिटिव ही लो। ऐसे सवालों में ठीक है, ये पॉजिटिव आपको 150 भी निकालना आता है, ये 30 थोड़ा ज्यादा आसान पड़ता है, -10 30, तो ऐसे भी निकालना, ये विद प्रैक्टिस आपको सब सेट हो जाएगा। कोई दिक्कत लेने वाली, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आप सॉल्व करके देख लो, y विल बी इक्वल्स टू बच्चे mx प्लस सी, सो y विल बी इक्वल्स टू -1/√3x प्लस c, यानी कि तुम्हारा आ गया 4। तो आंसर फोर्थ ऑप्शन, दिस इज फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिफरेंशिएशन डिस्कस करूंगा, फिर इंटीग्रेशन पे टाइम देंगे, उसके फिजिकल मीनिंग पे टाइम देंगे, तो प्रॉपर फिर आपका बेसिक मैथ्स तैयार हो जाएगा। फिर लास्ट में हम ग्राफ बनाना सीखेंगे, पैराबोला सीखेंगे, सर्कल वगैरह, तो ये चलेगा, अभी चलता रहेगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।